जैसे कि आपको पता है, इकोनॉमिक सर्वे 2026 रिलीज हो चुका है, जिसे प्रेजेंट किया है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बी अनंत नागेश्वरन जी ने। अब हम देखेंगे इकोनॉमिक सर्वे 2026 के हाइलाइट्स। फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट के अनुसार जो रियल जीडीपी ग्रोथ है वह 7.4% और जीबीए ग्रोथ 7.3% रहने का अनुमान है। वही अगर हम पोटेंशियल ग्रोथ की बात करें तो भारत का जो पोटेंशियल ग्रोथ है वह 7% रहने का अनुमान है। फाइनेंशियल ईयर 2027 को अगर हम देखें तो उसमें रियल जीडीपी ग्रोथ 6.8 से 7.2% रहने का अनुमान है। केंद्र सरकार की राजस्व प्राप्तियां फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए जीडीपी की 9.2% तक बढ़ गई है। अब हम जीएनपीए को देखें तो जीएनपीए कई दशकों के निचले स्तर सितंबर 2025 तक कई दशकों के निचले स्तर 2.2% तक पहुंच गया है। मार्च 2025 तक प्रधानमंत्री जनधन योजना के द्वारा 55.02 करोड़ बैंक खाते खोले गए, जिसमें से 36.63 करोड़ जो खाते हैं वह ग्रामीण तथा अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोले गए। अब हम यूनिक इन्वेस्टर्स को देखें तो इनकी संख्या सितंबर 2025 में 12 करोड़ के मार्क से पार पहुंच गई, जिसमें से 25% महिलाएं थीं। 2005 से 2024 के बीच की बात करें तो भारत का जो वैश्विक माल निर्यात में जो शेयर है वह बढ़कर दोगुना हो गया। ये 1% से बढ़कर 1.8% तक पहुंच गया है। फाइनेंशियल ईयर 2025 की बात करें तो इसमें जो सर्विस एक्सपोर्ट है, सर्विस एक्सपोर्ट 387.6 यूएसडी पहुंच गया, जिसमें कम से कम 13.6% की वृद्धि हुई। जनवरी 2026 तक भारत का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो बढ़कर के 701.4 यूएसडी हो गया, जो 11 महीनों के आयात, जिसे हम कह सकते हैं 11th मंथ इम्पोर्ट और 94% एक्सटर्नल डेप्ट को कवर करने के लिए पर्याप्त है। अब हम बात करेंगे डोमेस्टिक इन्फ्लेशन की। अगर हम देखें डोमेस्टिक इन्फ्लेशन को तो अप्रैल से दिसंबर 2025 के बीच जो डोमेस्टिक इन्फ्लेशन एवरेज है वह 1.7% रही। एग्रीकल्चर ईयर 2024 और 25 को अगर हम देखें तो उसमें जो भारत का फूड ग्रेन प्रोडक्शन है वह 3,577.3 लाख मीट्रिक टन तक पहुंचने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 254.3 लाख मीट्रिक टन की वृद्धि है। अब हम मैन्युफैक्चरिंग जीबीए को देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2026 में पहली तिमाही में 7.72% की वृद्धि हुई तथा दूसरी तिमाही में 9.13% तक की वृद्धि हुई है। अब हम एयरपोर्ट की संख्या देखें तो एयरपोर्ट की संख्या 2014 में 74 से बढ़कर 2025 में 164 तक हो गई है, जिससे भारत विश्व यह कह सकते हैं हम संसार का तीसरा सबसे बड़ा डोमेस्टिक एविएशन मार्केट बन गया है। वही बात करें हम ऑटोनोमस सैटेलाइट डॉकिंग की तो उसमें भारत जो है चौथे स्थान पर है। अब हम बात करें एमपीआई की, जो नीति आयोग द्वारा एमपीआई मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो नापा गया है उसमें 2005-06 में 55.3% से 2022-23 की बात करें तो 11.28% रह गया है, जिसमें एक भारी गिरावट दर्ज की गई है।